अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। जैसे कि हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 3x + 4k = 0 इज ट्विस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें कह रहे हैं जो इसका सम है ना, इस इक्वेशन का जो सम है वो प्रोडक्ट के ट्विस्ट है, जो प्रोडक्ट है वो ट्विस्ट है। देखिए इक्वेशन इसकी देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है, हमने ऐसे बनानी है। जो कह रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ट्विस्ट है अल्फ़ा बीटा के। जो इसका सम किसके इक्वल है, 2 टाइम प्रोडक्ट के। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है, 2k(x²). इक्वेशन लिख लेते हैं, 2k(x²) - 3x + 4k = 0 के इक्वल है। क्योंकि हमें बता रहे हैं जो इसका सम है किसकी इक्वल है, ट्विस्ट ऑफ प्रोडक्ट के। ट्विस्ट का मतलब है 2 टाइम है, जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइम है। तो अब हमने इस इक्वेशन से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इसका सम निकालना है और फिर इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इजीली। तो अगर इस इक्वेशन में देखें, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2k, क्योंकि x² के साथ वैल्यू क्या है हमारे पास 2k है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, क्योंकि x के साथ वैल्यू है -3। और जो c है वो हमारे पास क्या निकलेगा, 4k, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है वो c की वैल्यू होती है। अगर हम सम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, -b/a। -b फार्मूले का माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/a की वैल्यू क्या है, 2k। तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये 3/2k बन जाएगा। अब हमने ले लेना है इसका प्रोडक्ट, वो होता है c/a। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4k। और इसकी a की वैल्यू क्या है, 2k। k से कट किया, 2 1 टाइम, 2 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। जो सम है वो हमारे पास इक्वल है 3/2k, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो इक्वल है 2k। तो अब हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ है सम इज इक्वल टू है ट्विस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या है, 3/2k। और जो हमारे पास है 2 अल्फ़ा बीटा 2, और अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ये बन जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया। आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 4 × 2k, तो ये बन जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k बन जाएगा। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k को अलग रखेंगे, तो इस ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, k बन जाए। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। k की वैल्यू पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3/8। ये इसका आंसर, हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया तो वो हमारे पास क्या आएगा, 3/8। अब यहाँ से ध्यान रखना है, इक्वेशन में हमें बता रहे थे, ये देखें इक्वेशन में हमें बता रहे हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन बताई गया है, द ट्विस्ट ट्विस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स है, मतलब जो सम है इक्वल होगा ट्विस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो है प्रोडक्ट वो 2 टाइम होगा। तो ये हवाला हमने लगा लिया। यहाँ पे इक्वेशन से हमने पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड की है, फिर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की, यहाँ पे सम है ये प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करके हमने फिर ये इक्वेशन बनाई हुई थी। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लें बेशक। और इस इक्वेशन में जब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर यहाँ पे पुट की है, तो पुट की है तो हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करी, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास है, 3/8 है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब देखें जो इसका पार्ट नंबर 2 है ना, द सम ऑफ द रूट्स द इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये x² + 3x - 7x + 5x = 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम था प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3/2 टाइम्स आ रहा है। ट्विस्ट का मतलब होता है 2, और यहाँ पे ये 3/2 टाइम आ रहा है। तो जो इसकी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 3/2 अल्फ़ा बीटा। जो इसका प्रोडक्ट होगा वो कितने गुना ज़्यादा होगा, 3/2 टाइम होगा। और जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। इस इक्वेशन से हमने अल्फ़ा बीटा की पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, और फिर इस इक्वेशन में पुट करनी। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन से देखें, x² + 3k - 7x + 5k
इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, क्योंकि एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके साथ 1 कांस्टेंट है। बी की वैल्यू क्या आएगी 3k माइनस 7 होगा, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5k, और अल्फा प्लस बीटा जो सम होता है वो किसकी इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। और माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस ये फार्मूले का, और बी की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7 ओवर ए की वैल्यू क्या है 1 आ रही है। तो ये हमारे पास बन जाएगी, इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 3k और प्लस 7, क्योंकि माइनस और माइनस 7 प्लस हो जाता है। अब बटे के नीचे 1 है, तो इसको नहीं लगाना, ये यही वैल्यू रहेगी सेम, बटे के नीचे 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इशू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको अरेंज करके लेते हैं, पॉजिटिव पहले लिखते हैं नेगेटिव, तो ये 7 माइनस 3k बन जाएगी। अब हम लेते हैं इसका प्रोडक्ट, वो होता है अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल, तो ये बन जाएगा सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5k, तो यहाँ पे हम 5k लिखेंगे, और ओवर 1 ए की वैल्यू क्या है 1 है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या बनेगी 5k बन जाएगी। अब हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये हमारे पास इसका आंसर आया था, ये वाली वैल्यू ये हमने इस इक्वेशन में पुट करना, इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये 7 माइनस 3k आ रहा है, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये किसकी इक्वल है 3/2, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से क्या ले लिया है 5k आ रही है। आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसके साथ जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 7 माइनस 3k, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बटे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 इसके साथ है मल्टीप्लाई ही होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 7 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 14, और 2 को 3 के साथ करें तो माइनस 21k बन जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 5 टाइम क्या बनेगा 15k। अब ये देखें, इस वैल्यू को उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये 14, क्योंकि ये भी k है, k वाली वैल्यू, और ये भी k वाली वैल्यू है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे जाकर पॉजिटिव राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये 21k प्लस ये 15k, क्योंकि ये तो पहले पॉजिटिव वैल्यू थी, ये 14 इज इक्वल टू 21, और 15 कितने हमारे पास बन जाएगा 36 बन जाएगा 36k। सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, तो हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, ये 6 आता है, लेकिन मैंने वो 7 को कर दिया था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 टाइम 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, 6 के यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे जाएगा पॉजिटिव बन जाएगी वैल्यू 6, और 15 में बस क्या बनेगा 21 की है 21। अब देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 14/21 बन जाएगा। तो 7 के टेबल में अगर देखें तो 2 टाइम 14 आता है, और 3 टाइम 21 आ जाता है, और k इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 3/2। तो ये इसका आंसर हमने निकाल गया, इसका आंसर के की जो वैल्यू हमारे पास आई गया 2/3 है। बस यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 6 मैंने 7